आज के इस क्लास में देखिए आज का हमारा प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए यह जो प्रश्न है आपका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 9 का हमारा प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए एक बार इसकी परिभाषा हम पहले पढ़ लेते हैं और साथ में इसकी परिभाषा भी हम अच्छे से समझेंगे और इसके नियम भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का किसी सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए किसे कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन कि देखिए प्रकाश का किसी सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो चलिए अब हम इसको चित्र के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है। तो देखिए ये वाली जो हमारी लाइन है ये क्या है, हमारा एक पृष्ठ है। कैसा होता है यह, देखिए आप मान सकते हैं कि यह चिकना एक पृष्ठ है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल भी हम इसे बोलते हैं या फिर परावर्तक पृष्ठ भी इसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है। तो देखिए इस प्रकाश स्रोत से यहाँ से एक किरण आती है और इस पृष्ठ पर टकराती है और वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। तो देखिए इस तरह की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि देख लीजिए ये यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा एक प्रकाश, ये हमारा क्या है, सूर्य है यहाँ पे, और सूर्य से देखिए एक प्रकाश किरण निकल कर आएगी और यह जो किरण निकल कर आती है इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो देखिए प्रकाश स्रोत से एक किरण इस पृष्ठ पर यहाँ पे आपतित होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। और देखिए यहाँ पर इस पृष्ठ पर यह टकराएगी और यहाँ से टकराने के बाद वह इस माध्यम में लौट जाती है, यानी कि इस दिशा में लौट जाती है। तो इस दिशा को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए इस दिशा से प्रकाश की किरण आई है, इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराई और वापस इसी माध्यम में लौट गई, तो इसी को बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। और देखिए जो प्रकाश की किरण आकर इस पृष्ठ पर यहाँ पर टकराती है, इस जो टकराती है इसी को बोलते हैं हम परावर्तन होना। तो आपको परिभाषा देखिए अच्छे से समझ में आई होगी यहाँ से कि प्रकाश का किसी सतह से टकराना, प्रकाश यहाँ से आया है और देखिए यहाँ पे इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई, ये भी क्या है, सतह है, तो इस सतह से टकराई और वापस इसी माध्यम में लौट कर गई, इसी को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए आपको परिभाषा यहाँ से अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए हम इसके नियम भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो देखिए पहला नियम क्या है हमारा, तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है या तल भी हम इसे बोल सकते हैं, एक परावर्तक तल है। इस तल पे देखिए ये हमारी जो किरण आई है ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और इस माध्यम में जो लौट कर गई है ये किरण कौन सी है, परावर्तित किरण है। और देखिए यहाँ पे बीच में यह जो रेखा हमारी बनी हुई है इसे हम बोलते हैं अभिलंब। तो देखिए हमारा पहला नियम क्या हुआ है यहाँ पे कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और देखिए आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए यहाँ पे एक बिंदु बना है, यह किरण आकर यहाँ से टकराई और यहाँ से एक किरण इस दिशा में गई और यहाँ पे जो अभिलंब आया है वो भी कहाँ पे आया है, इसी बिंदु पे आया है। तो इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो देखिए यही हमारा क्या है, पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे टिके हुए हैं, देखिए इस परावर्तक पृष्ठ पर टिके हुए हैं। ये तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित है, इसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा परावर्तन का पहला नियम है। देखिए हमारा दूसरा नियम है कि देखिए ये हमारी आपतित किरण है और ये क्या है, हमारा अभिलंब है। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कोण बन रहा है। तो यह जो कोण है, कौन सा कोण है, आपतन कोण है।
और यहाँ पे देखिए एक ये हमारी परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। इन दोनों के बीच में भी एक कोण बना है, तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो देखिए इस आपतन कोण का मान अगर देखिए 60 डिग्री है, तो इस परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर इसका 50 डिग्री है तो इसका भी कितना होगा? 50 डिग्री ही होगा। यानी कि देखिए इस कोण का मान जो है वही इस कोण का मान रहेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि आपतन कोण का मान सदैव कैसा होता है? परावर्तन कोण के मान के बराबर ही होता है। ये क्या है? हमारा दूसरा नियम है। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा यहाँ पे दूसरा नियम है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ी है। बहुत ही आसान और सरल है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और ये आपका चित्र है और देखिए इसका नियम है हमारा पहला कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है हमारा? आपतन कोण का मान सदैव कैसा होता है? परावर्तन कोण के मान के बराबर ही होता है। तो यहाँ से भी आप देखिए इन नियमों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से अपनी कॉपी में आप नोट कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से कंप्लीट जरूर करें।